अलुमनाई समारोह में फरीदाबाद की जेसी बोस यूनिवर्सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विद्यार्थियों से बातचीत की। ऐसे में सभी विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि चाहे परिवार हो या संस्थान हो, सभी आत्मनिर्भर बने। इसी तरीके का संदेश उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को दिया है और वो भी एलुमनाई के जरिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएं। इसी संकल्प के साथ सबका विकास का नारा पूरा होगा। जेसी बोस यूनिवर्सिटी आज एक वट वृक्ष बन चुकी है। आज यहाँ 6000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। एक नए कैंपस की भी बनाने की बात की जा रही है। उसके बनने के बाद वहां पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि वन क्षेत्र अलग है जबकि पीएलपीए एक अलग है, लेकिन दोनों को एक साथ मिलाकर के देखा जाने लगा है, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है। क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर अपने फैसले लेगी तो हरियाणा के करीब 40% हिस्सा पीएलपीए में आ जाएगा, जिसमें काफी सेक्टर, बहुमंजिला इमारतें, केंद्र और राज्य सरकार के ऑफिस सभी प्रभावित होंगे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही है तो उसमें से हर व्यक्ति, हर परिवार, हर संस्था आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। उसी में से जो नारा साकार होता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी में जनता को या जो भी जिस संस्थान के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको उसका दायित्व इसका याद कराना पड़ता है। तो आज हमने न केवल यहाँ बल्कि सभी एलुमनाइज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के एलुमनाइज हैं, इनके माध्यम से, आपके माध्यम से हमको संदेश दिया है कि अपने अपने संस्थान के साथ जुड़ करके और उसको आत्मनिर्भर बनाएं। इसी प्रकार जेसी बोस यूनिवर्सिटी ये बहुत प्रगति कर रही है। जब 1969 के अंदर ये शुरू हुई थी, एक छोटा संस्थान, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एक कॉलेज था ये, और बढ़ते बढ़ते आज एक वटवृक्ष था। उस समय कुल 400 के लगभग विद्यार्थी पढ़ते थे। आज यहाँ 6000 विद्यार्थी पढ़ते हैं और आगे ये और भी बढ़ेगी, क्योंकि एक स्थान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक स्थान था, वो उपलब्ध कराया है 18 एकड़ का फरीदाबाद गुड़गांव रोड के ऊपर। जब वहाँ भवन बनेगा तो इसका एक कैंपस नया भी हो जाएगा। तो लगता है कि डबल संख्या, क्योंकि डिमांड बहुत है यहाँ, इस डिमांड को और पूर्ति की जा सके तो इस नाते से संस्थान की प्रगति में सरकार अपना योगदान करेगी, एलुमनाई अपना योगदान करेंगे, विद्यार्थी अपना कर ही रहे हैं। तो संस्थान को आगे बढ़ने के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। इस मिस रिप्रेजेंट और मिस कोट और मिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर बातें नहीं निकालनी चाहिए। विषय इतना ही है कि इसके आज तक जिस चीज़ को उल्लेख नहीं किया गया था वो हमने सरकार की ओर से उल्लेख किया है कि वन क्षेत्र अलग है, जो नोटिफाइड अंडर फॉरेस्ट एक्ट वो एरिया अलग है। पीएलपीए क्षेत्र अलग है। पीएलपीए केवल लैंड इरोजन को रोकने के लिए कानून बनाया गया था सन 1900 में, वो एक अलग है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि कहीं किन्हीं गलतियों से इन दोनों को मिला दिया गया, और जब दोनों को मिला दिया गया तो फिर अब कोर्ट को भी ध्यान में आ रहा है कि 40% हरियाणा का एरिया पीएलपीए में नोटिफाइड है। और अगर ये सारे इस प्रकार के निर्णय होने लग गए तो बहुत से संस्थान या इवन हुडा के सेक्टर्स, इवन गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इंटरनेशनल जो हमारा ये है ऑफिस गुड़गांव में जो सोलर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आईएसए का जो बिल्डिंग है वो भी पीएलपीए के नोटिफाइड एरिया में है। पीएलपीए का नोटिफाइड एरिया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता था, उस टाइम के बाद वो नोटिफिकेशन खत्म हो जाता था। लेकिन चूंकि पहले कुछ एफिडेविट गलत दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया कि पीएलपीए और फॉरेस्ट एक्ट को मिला करके फॉरेस्ट एरिया मान लिया। उसी में से सब संस्थानों को नोटिस दिए जाने लगे। अब हमने एक एफिडेविट 85 पेज का दिया है और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि इसको अलग अलग करिए। जो वास्तव में फॉरेस्ट एरिया है वहाँ अगर कोई सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पीएलपीए एरिया जहाँ फॉरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लैंड इरोजन का विषय था, उसको लेकर के उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट दोबारा करे, ऐसा हमने निवेदन में किया।